नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे अप्रैल, मई, जून 2024 के ये 3 महीने। टैरो कार्ड्स के आधार पर व ग्रहों के गोचर के आधार पर ये प्रेडिक्शन है। मित्रों, अगर आपको आपकी राशि नहीं मालूम है तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको याद नहीं है आपकी राशि लेकिन लग्न याद है तो आप लग्न के आधार पर भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो धनु राशि व धनु लग्न वालों को दोनों को देखना चाहिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें मित्रों। उसके बाद ही अपनी राय कायम करें और कमेंट्स करें। मित्रों, ये एक गाइडलाइन होती है। जो भी हम प्रेडिक्शन देते हैं ग्रहों के गोचर से, ये एक गाइडलाइन होती है। उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको जीवन में सफलताएं जल्दी और वक्त पर मिलने वाली हैं। तकलीफ़ें जो आएंगी वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। मित्रों, इसके पहले कि मैं अब आगे की प्रेडिक्शन दूँ, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वैसे ही बहुत लेट हो गया है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं बाहर के नॉइज़ को अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ, वेट नहीं कर रही हूँ कभी शोर बंद हो उस चीज़ का और वीडियो बना रही हूँ। तो मित्रों, अब मैं बात करती हूँ ग्रहों के गोचर की। मित्रों, सूर्य का ऑलरेडी राशि परिवर्तन हो चुका है। 23 अप्रैल को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 24 अप्रैल को मंगल का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और सबसे बड़ा एक परिवर्तन, राशि परिवर्तन एक गोचर होगा, वो होगा 1 मई को गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति का। मित्रों, गुरु ग्रह बृहस्पति आपकी राशि के मालिक भी हैं और इस गोचर का प्रभाव सभी के जीवन में विस्तृत रूप से पड़ने वाला है। तो मित्रों, आपके लिए यह गोचर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव में अब आप परिवर्तन देखेंगे। मित्रों, शनि 3 महीने में आपके तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं और ये रहेंगे आपकी कुंभ राशि में यानी स्वराशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं बात करें राहु, तो राहु 3 महीने में आपके चतुर्थ भाव में यानी कि मीन राशि में ही रहने वाले हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपके दशम भाव में तीनों ही महीने रहेंगे और ये कन्या राशि में रहने वाले हैं। मित्रों, शनि, राहु और केतु का गोचर ये 3 महीने ऐसा ही रहने वाला है। मित्रों, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे सूर्य का गोचर हो चुका है। 13 अप्रैल को सूर्य गोचर करके अपनी उच्च की राशि में यानी कि मेष राशि में आपके पंचम भाव में आ गए हैं। और मित्रों, यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य 14 मई तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये आपके 6वें भाव में यानी ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। मित्रों, मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं और ये आपके पंचम भाव में यानी कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, दोस्तों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा, आपके बच्चे अच्छा करेंगे, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आपके अगर एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी आने हैं तो ये समझ लीजिए कि अब अगर 14 मई तक 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं तो ये रिज़ल्ट भी उम्मीद के अनुसार ही आएंगे या उनसे अच्छे आएंगे, उम्मीद से अच्छे आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर उच्च के सूर्य आपको लाभ देंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में,
तो मित्रों एकादश भाव भी लाभ का भाव है, यानी कि सूर्य हर तरह से आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। शुक्र इस समय गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। उच्च के हैं शुक्र, मीन राशि में है। काफी अच्छे आपको ये परिणाम दे रहे होंगे। आप बहुत इस समय खुश होंगे, आपको सुख मिल रहा होगा हर तरफ से। आप लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे, घूमना फिरना आपका हो रहा होगा, दोस्तों से मित्रों से मेल मुलाकात हो रही होगी, अच्छा अच्छा आप खाना खा रहे होंगे। और अब ये 24 अप्रैल को गोचर करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे मित्रों, और यहाँ ये रहने वाले हैं 19 मई तक। तो मित्रों आपके प्रेम प्यार में भी ये अब लाभ देने वाले हैं, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप को ये अब और बेहतर बनाएंगे। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो साथी मिलने की भी संभावनाएं अब बढ़ जाएंगी। 19 मई के बाद शुक्र का गोचर हो जाएगा और ये आपके छठे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे, और फिर 12 जून को सप्तम भाव में ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों इस समय बुध ग्रह वक्री होकर आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। मित्रों 9 अप्रैल को बुध का गोचर वक्री रूप से हो चुका है। इसके बाद बुध आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और 31 मई को ये पुनः गोचर करके आ जाएंगे आपके छठे भाव में। मित्रों बुध का गोचर वक्री होना, मार्गी होना, ये सारी चीजें ना कहीं थोड़ी सी आपकी लाइफ में उथल पुथल लेकर आने वाले हैं। मित्रों गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से है। आपके पंचम भाव में मेष राशि में गुरु हैं इस समय, और 1 मई को गोचर करके गुरु चले जाएंगे आपके छठे भाव में वृषभ राशि में। मित्रों गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना कि गुरु आपको क्या देने वाला है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, क्या अब आपको करना है। मित्रों गुरु का गोचर यानी कि देव गुरु बृहस्पति का गोचर जब तक पंचम भाव में है तब तक आपको हर तरह से ये लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद 1 मई को गोचर करके गुरु चले जाएंगे वृषभ राशि में। मित्रों पंचम भाव में गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इस समय का सदुपयोग जरूर कर लें। पढ़ाई में ध्यान दे दें। एग्जाम से तो बहुत मेहनत कर लें। हालांकि ये बृहस्पति कराने वाले हैं आपसे मेहनत, पर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। मित्रों गुरु जब गोचर करके वृषभ राशि में जाएंगे 1 मई को, तो हो सकता है उसके पहले ये अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ दे जाए। मित्रों गुरु जब गोचर करते हैं तो जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। तो मित्रों अभी आपके लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है गुरु की, और आपके प्रेम और पढ़ाई के शिक्षा के भाव में बैठे हैं गुरु। तो आपको दोस्तों से, परिवार से, हर तरह से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के साथ प्रेम जीवन बिता रहे हैं तो आपका प्रेम जीवन और मधुर होगा। विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो घर पे बात कर लीजिए, क्योंकि प्रेम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं आपको धन का भी विशेष रूप से ये गुरु बृहस्पति लाभ देने का काम करेंगे। आपके काम में कुछ लाभ हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिल सकता है, आपको माँ के पक्ष से लाभ मिल सकता है, पिता के द्वारा लाभ मिल सकता है, दोस्तों मित्रों की वजह से भी लाभ मिल सकता है, लाइफ पार्टनर या आपके प्रेमी प्रेमिका की वजह से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि कहीं से भी अचानक से
आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। गुरु जब आपके छठे भाव में आ जाएंगे मित्रों, तो ये छठे भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब आपको 1 मई से बहुत सतर्क रहना है। आपको कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। आपको पसीना बहाना ही होगा, यानी कि हर हाल में, हर क्षेत्र में बहुत प्रयास करने होंगे, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने और खाने पीने में कोई अच्छी दिनचर्या ना होने की वजह से, उचित दिनचर्या ना होने की वजह से, उचित खान पान ना होने की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। मेहनत आप जितनी करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है मित्रों। स्थान परिवर्तन अगर आप करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो विशेष तौर पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। गुरु का ये गोचर आपकी माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालेगा मित्रों। बहुत ध्यान रखना है माँ के स्वास्थ्य का भी। आपको अपने पेट का भी ख्याल रखना है, माँ की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। राशि का स्वामी जब छठे भाव पर आता है, आपके लग्न का स्वामी छठे भाव में आता है, तो ये स्वास्थ्य की हानि करता ही है। और अब ये गोचर लंबे समय तक है, तो आपको अपना रूटीन फिक्स करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। माँ की हेल्थ का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपको गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए। नियमित रूप से आपको धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए मित्रों। आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए मित्रों। केले की वृक्ष की भी पूजा जरूर करना चाहिए। केले का दान देना चाहिए। गरीबों को, बच्चों को केले का दान देना चाहिए। शनि आपके पराक्रम भाव में, यानी कि आपके तृतीय भाव में है, और ये आपके द्वितीय भाव के भी मालिक हैं। तो मित्रों, धन की कोई कमी नहीं होगी। परिवार में मेल जोल, प्यार रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। आप अगर कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश कर लें, आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि धन आने का समय है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कुंडली दिखाकर बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ काम बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो भी कर सकते हैं, क्योंकि धन आने का योग है। और मित्रों, शनि की ये स्थिति पूरे साल रहने वाली है, यानी कि किसी भी तरह से धन की कमी नहीं होगी। तो धन के जो रास्ते आप बनाना चाह रहे हैं उसकी तरफ प्रयास करें। जरूर आपके धन के रास्ते बनेंगे। इनकम होगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, यानी कि जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, हर तरह से अब ये शनि आपको वर्ष भर लाभ देने वाले हैं मित्रों। आप अपनी कोई भी अगर आपको डाउट है तो अपनी कुंडली दिखा लें या टैरो कार्ड रीडिंग करवा लें। अन्यथा आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ा प्रयास बढ़ाएं। शनि हमेशा फल देते हैं अपने कर्मों का, तो आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा आपको धन लाभ होगा, यानी कि करियर वाइज सिचुएशन अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप करियर से जुड़ी हुई कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी भविष्य में वहाँ से आप वो स्टडी करके, कुछ काम करके धन अर्जित करेंगे, तो धन लाभ के रास्ते भी ये शनि बनाएंगे। बेझिझक होकर कदम आगे बढ़ाएं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तीनों ही महीने अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, इस तरह के किसी काम से जुड़े हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आप टीचर हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इंश्योरेंस वगैरह कुछ करते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। कुछ आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा।
यानी कि हर तरह से आपको लाभ मिले। यहाँ तक कि आईटी सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल लाइन का काम है, कंप्यूटर रिलेटेड काम है, या इस तरह का कोई भी जो मैंने बताया इनमें से कोई भी काम आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रयास करें, आपको लाभ जरूर मिलने वाला है मित्रों। टेक्निकल लाइन में अगर आप कुछ अपना भविष्य देख रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो भी कोशिश करें। आपको सीखना अच्छे से है, बस आप कोशिश करें, प्रयास करें, आगे जाके आप देखना ज़रूर टेक्निकल लाइन आपको फ़ायदा देने वाली है। या आप किसी भी तरह का कुछ काम सीखना चाहते हैं जो आप आगे जाके करियर बनाना चाहेंगे तो करियर बन जाएगा। काम सीखें, मेहनत करें। जहाँ पे भी क्रिएटिविटी है वहाँ पर आपको आपकी मेहनत से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी से रिलेटेड काम भी, जहाँ बोलना है, समझाना है, तो उस समझाने में टीचिंग लाइन भी आती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आजकल बहुत सारी क्लासेस हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, यूट्यूब में चैनल बना सकते हैं, या इस तरह का आप कुछ भी काम जहाँ आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना करियर बना सकते हैं, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा मित्रों। चौथे भाव में राहु होने के कारण माता के स्वास्थ्य में हानि दिख रही है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों। लेकिन अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति फील्ड में किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, या आपका काम है जनता से जुड़ने का, पब्लिक से रिलेटेड कोई काम है, कोई पब्लिक से रिलेटेड सेक्टर में है आप, तो आपको राहु ये फायदा देने वाले हैं मित्रों। राजनीति से खासकर आपको फायदा होगा, या सरकारी लोगों से भी आपको फायदा पहुंचने के चांसेस हैं। बस आपको ध्यान रखना है माँ के स्वास्थ्य का। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड कुछ भी काम है तो बहुत सोच समझ के, देखभाल के करना है। अगर आप इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो भी ध्यान देना है। अगर आप स्वयं के लिए बाय कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो भी आपको कागजातों पर विशेष ध्यान देना है। बहुत सतर्क रहकर ही आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन जैसी चीज़ों पर वर्क करना है मित्रों। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो पैसों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पेपर्स का विशेष ध्यान रखना है। 10 मई से 31 मई तक ही बुध के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। बाकी समय आपको पार्टनरशिप में बहुत ध्यान रखनी है। वैवाहिक जीवन पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है तो डाइवोर्स हो जाएगा मित्रों। अगर आपके मनमुटाव चल रहे हैं कुछ तो ये बढ़ जाएंगे पति पत्नी के बीच में, तो थोड़ा सा रिश्तों को संभालना है। जून के महीने में भी आपको अपने रिश्तों पर बहुत ध्यान देना है। और अगर कोई समस्या आपकी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले लें, फिर कॉल करें, डायरेक्ट मुझसे बात करें, अपनी समस्याएं बताएं और समस्याओं का निवारण प्राप्त करें, उपाय प्राप्त करें। मित्रों, कुंडली दिखा लीजिए। अगर आपके पास जन्म का विवरण नहीं है तो आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करा सकते हैं, उसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे आते हैं। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।